ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हो। इसे डाउनलोड वगैरह कैसे करनी है सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, आसान होता है। ओके, आप लोग थोड़े से होशियार लोग हैं, इंस्पेक्ट करोगे आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओके ओके, तो जनरली हमें क्या करना होता है, ये वेबसाइट जनरली बनी होगी रिएक्ट के अंदर, ओके, या नेक्स्ट.जेएस के अंदर। आपको जाना है इधर नेटवर्क्स वाले सेक्शन के अंदर। ओके, वेबसाइट की लिंक वैसे मैं आपको शेयर कर दूंगा, या अगर मैं कोड कर रहा हूँ तो मैं सारे के सारे चीजें अपलोड कर रहा हूँ गिटहब के ऊपर। ओके, तो मेरा गिटहब के अकाउंट के ऊपर जाकर वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और लगे हाथ फॉलो भी कर लेना गिटहब के ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें करनी है शुरुआत। किसको शुरुआत करनी है, हमें शुरुआत करनी है कोडिंग करने को। ओके, तो करते हैं शुरुआत। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैं क्या कर लेता हूँ, आज हमारा डे 6 है। ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वेबसाइट बिल्ड कर पाए। ओके, अगले आने वाले दिनों के अंदर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वेबसाइट बिल्ड कर पाए। ओके, ज्यादा से ज्यादा। आज डे 6 या प्रोजेक्ट 1 दे दो। ओके, चलो, और इसके अंदर लगे हाथ हमारे जो फाइल्स हमें चाहिए, या मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसे अलग VS कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ, CD D6। ओके, और VS कोड के साथ इसे हम ओपन कर लेते हैं हमारे डे 6 वाले, ताकि वहाँ पर चीज आपको सभी ठीक से दिखे। ओके, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप माइक ऑन कर पूछ सकते हो, index.html। ओके, और लगे हाथ इसके अंदर सारी चीजें डाल देते हैं। स्टाइल शीट भी क्रिएट कर देता है कि स्टाइल शीट हमें वैसे चाहिए। और लगे हाथ हमारी जावास्क्रिप्ट की भी फाइल ऐड कर लेते हैं। बस टाइम script.js। ओके, चलो, और स्क्रिप्ट फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो जितनी फाइल रिक्वायर थी उतनी फाइल है। इमेजेस वाला एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इमेजेस, और फॉन्ट्स का भी क्रिएट कर लेते हैं। ताकि क्या हो, अगर फॉन्ट्स कुछ अलग अलग यूज करें तो उसके अंदर हम डाल पाए। ओके, तो वेबसाइट के ऊपर आ जाना है हमें। applied-arts.com करके एक वेबसाइट है। अवार्ड्स, अवार्ड्स मतलब क्या, जहाँ पर आज के दिन की बेस्ट वेबसाइट शो की जाती है, उस वेबसाइट में से हमने इस चीजें वेबसाइट उठाई है। ओके, तो हमें क्या करना है, बस इसको बनाना है। इसके अंदर जो चीजें हमने अप्लाई की थी, इसके अंदर जो हमने चीजें सीखी है, उनका यूज कर ये चीज कुछ इस तरीके से हमें क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेजेस वगैरह शो हो रही है ना, आपको हम लोग उठा कर लेकर आएंगे। कहाँ से, वेबसाइट को इंस्पेक्ट कर लीजिए। कैसे करोगे, राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, इंस्पेक्ट कर लेना। ओके, और यहाँ पर आकर नेटवर्क वाले सेक्शन के अंदर आना और एक बार रिफ्रेश कर देना वेबसाइट को। क्या करोगे, रिफ्रेश। इससे क्या होगा, इससे आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओके, देखो यहाँ पर लेनिस लगाए उन्होंने, हम फेदर स्क्रॉल वगैरह लगाएंगे, स्क्रॉल ट्रिगर लगाया है, स्प्लिट टेक्स्ट लगाया है, और बार बार जेस वगैरह बहुत सारी चीजें इन्होंने लगाई है। वैसे हमें जितनी चीजें रिक्वायर है उतने लगाएंगे, हमें बस इमेजेस चाहिए। तो देखो यहाँ पर पहली इमेज है हमारे पास, ये पहली इमेज। ओके, तो इस इमेज को हम डाउनलोड कर सकते हैं वैसे। ओके, कॉपी इमेज एड्रेस भी कर सकते हो, सेव इमेज एज भी कर सकते हो। ओके, AVIF फॉर्मेट में इमेजेस आ रहे, ट्राई करते लगती है क्या। ओके, BG1 नाम देता हूँ, ट्राई करते हैं। तो दिखनी तो चाहिए, अगर नहीं दिखी तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इमेजेस यूज कर लेंगे। और क्या ऑप्शन है हमारे पास, ऐसे दिखनी तो लगनी तो चाहिए इमेजेस। बहुत सारे BG है हमारे पास। कॉपी इमेज URL से हो रहा है क्या, ओके, हो रहा है कॉपी इमेज URL से भी। आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। इमेज ओके, दिखाई दे रहा है इधर, हम डायरेक्टली शो कर दे। ओके, होम के अंदर है हमारा जी सब। इसके अंदर रिटेन, वायु के अंदर है इमेजेस। ओके, यहाँ पर ही सेव कर लेते हैं। नहीं होगा शायद से।
6 के अंदर ही ये इंजन से सेव करने की ट्राई करोगे। ओके चलो देखते हैं। ओके हो चुका है, तो इमेज डाउनलोड हो चुके हैं हमारे। ओके तो हमें बस इसका यूज करना है। ओके तो सबसे पहली चीज यहाँ पर देखना है, यहाँ पर एक लोडर आ रहा है। जैसे मैं वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लोडर बनकर आ रहा है हमारे पास। ओके तो कुछ इस तरीके से वो लोडर बन के आ रहा है। ओके तो हमें लोडर सबसे क्रिएट करते हैं। आप लास्ट में लोडर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आए तो ना हम स्टार्टिंग को ही लोडर क्रिएट कर देते। क्या करते, स्टार्टिंग को ही वेबसाइट के लोडर क्रिएट कर देते। ओके अगर आपको प्रॉब्लम हो रही इमेजेस वगैरह डाउनलोड करने में, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गिटहब के ऊपर जाओ, मेरे रेपो को क्लोन कीजिए और उसमें से चीजें उठाइए। ठीक है चलो, तो क्या करना है हमें वेबसाइट को बनाने को स्टार्ट करनी है। ओके तो चलो सबसे पहले लोडर क्रिएट करते थे, या पहला पेज क्रिएट कर देते। ओके या पेज 1 के साथ शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर वो इमेज आ रही थी ग्रीन वाली। क्लास नेम देता हूँ, आईडी क्लास नेम कुछ भी लिख देना, मेरे तो पेज 1। ओके और तो गो लाइव कर देते हैं। यार आ जाओ, यहाँ पर सर्च करना है लोकल होस्ट। ओके तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे कुछ इस तरीके से लिख कर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या क्रिएट करना है, ये पहला पेज वाला इफेक्ट, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, ये कुछ ऐसे घूम कर आ रहा है। ओके तो इसको क्रिएट करना है, तो इसको क्रिएट कैसे करेंगे हम, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि पेज 1 को ये बैकग्राउंड इमेज जो चेंज हो टाइम के बाद जनरली पूरे वीडियोस भी आपको वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ओके तो हमें क्या करना है, पहले तो ये जो ऐसा थोड़ा सा राउंड होके आ रहा है, देखो क्यों नहीं चल रहा। ओके ध्यान दो स्क्रीन के ऊपर, देखो यहाँ पर कुछ ऐसे जो इमेज है ऐसे कुछ राउंड होके आ रही। ओके थोड़ी सी टिल्ट होकर ऐसा कुछ में क्रिएट करना है। तो क्या करते हैं, इस पेज के अंदर नेगेटिव क्रिएट कर देते। ओके जो और इसके अंदर हम वो इमेज डालेंगे, या जो बाद में वीडियोस वगैरह चेंज होने वाले वो डालेंगे। ओके इसको क्लास नेम देते बीजी इमेज कंटेनर। आप कुछ भी क्लास नेम दे देंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिए। ओके और इसके बाद इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर एक सेंटर में ऐसा कुछ स्क्वायर है, जिसके अंदर बाद में इमेजेस वीडियोस आती रहती है। ओके देखो यहाँ पर फिर हुआ, इसके बाद ये आया और इसके सेंटर में एक इमेज आई और इसके अंदर के बाद में वीडियो आएगा और बहुत सारी चीजें आएगी। ठीक है तो इसके हमें उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना है। तो चलो पेज 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले तो। एडिंग 0 मार्जिन 0 और अभी तो कुछ नहीं चाहिए। बॉडी को क्या बोलोगे, हाइट 100%, वेट 100%। ओके वेट 100%। और प्लग से डन कर देना लगे आप, और प्लग से डन। ओके और क्या बोल देते हैं, इस ड्यू को पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं, पीजी इमेज कंटेनर को, और इसके अंदर आ जाओ। क्या बोलोगे, या पेज 1 को बोल देना। पेज 1 क्या है, आपकी हाइट है VH और विड्थ पे देना 100 W। ओके चलो रिलेटिव भी बना देते लगे, पोजीशन रिलेटिव। इसे घूम के आ रही है वो इमेज। ओके तो इसको क्या बोल सकते हैं, हाइट 100%, वेट 100%, एब्सोल्यूट टॉप 0। ओके बैकग्राउंड कलर दे देते कुछ ताकि दिखे हो बस। ओके बैकग्राउंड कलर रेड। देखो अभी तक आपके पास एक पूरा का पूरा रेड
ड्यू आ रहा है, जिसके अंदर अभी तो कुछ नहीं, हमें इमेज लगानी है इसके अंदर, ठीक। तो स्टार्टिंग में इमेज लगा देते हैं, बाद में इसके अंदर जो भी चीजें चेंज होगी वो देख लेंगे। ओके, IMG इसको SR से प्रोवाइड कीजिए। क्या करोगे, ./images के अंदर हमें मेन PNG दिखी है, तो यहाँ पर वो इमेज आ रही है, ठीक है, बहुत बड़ी सी इमेज आ रही है, इसे मैनेज करना पड़ेगा हमें। तो इधर आकर बोलना, क्या बोलोगे कि BG IMG कंटेनर के अंदर एक इमेज है, उसकी हाइट 100% है, ऑब्जेक्ट फिट कवर, तो पूरा का पूरा स्क्रीन ले लेगा। इसको बोल देना और कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो इमेज आ रही है, इनके यहाँ पर कैसे आ रही है, इनके यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आ रही है। बट क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ऐसे कुछ रोटेट होकर इमेज आ रही है। क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट होकर इमेज आ रही है, मतलब हाइट इंक्रीज होती जा रही है। तो इसके लिए हमें जैसे आपकी सीडियंस वगैरह लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो पहले सारी की सारी वेबसाइट क्रिएट कीजिए, बाद में इसके अंदर एनिमेशन अप्लाई कीजिए। बट मैं चाहता हूँ कि लगे हाथ में बाकी की चीजें भी अप्लाई करते जाओ, ठीक है। तो चलो जाते हैं जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर और लेकर आते हैं उनके वेबसाइट से सीडियंस डॉक्स। अगर आपको अभी पता नहीं है कि जैसे आपकी सीडियंस वगैरह कैसे लग रही है, कहाँ से आ रही है सीडियन, तो आप गलत वीडियो के ऊपर आए हो, ठीक है, मतलब गलत लेक्चर को आए हो, बाकी कुछ नहीं है। इंस्टॉलेशन ओके, सीडियन तो लगे हाथ हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्रॉल ट्रिगर के भी सीडियन लगा लेते हैं। ओके, चलो इधर से दोनों कॉपी कर लेते हैं और लगा लेते हैं, वैसे हमें लगने ही वाले हैं। तो ओके, यहाँ पर पेस्ट कर देना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। चलो, तो हमारी जैसे आपकी सीडियन लग चुकी होगी। ओके, तो हमें इसके ऊपर एनिमेशन परफॉर्म करना है, इस इमेज कंटेनर के ऊपर, ठीक है। तो इस इमेज कंटेनर को लेकर आओ, PG इमेज कंटेनर। तो स्क्रिप्ट के अंदर अब हमें बोलना है, क्या बोलोगे, GSAP.2 इसको बस इसे क्लास से, तो इस वजह से डॉट लिख देना, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर हमें पास करना है एक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमें GSAP की क्या क्या प्रॉपर्टीज पास करनी है। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हमें क्या करना है, हमें इसे बोलना है कि 0 से 100 तक जाओ, या 100 से 0 तक, या फ्रॉम का यूज कर सकते हो या 2 का। ओके, तो मैं क्या कर देता हूँ, इधर बोल देते फ्रॉम, मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन से करंट पोजीशन तक आपको जाना है, तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके, तो क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग से आपकी विड्थ होनी चाहिए, विड्थ लिख देना है, विड्थ होनी चाहिए 0। ओके, और क्या होना चाहिए, और ओपेसिटी, स्पेलिंग सही लिख देना, तो ओपेसिटी होनी चाहिए 0। ओके, ड्यूरेशन डाल देते 4 सेकंड का, 4, और थोड़ा सा डिले भी डाल देते हैं, डिले लॉग 1 सेकंड का। ओके, तो इससे देखते हैं हमारा एनिमेशन कब तक कैसा हो रहा है। तो इधर से इधर साइड जा रहा है, क्या हो रहा है, और ऐसे बड़ा बड़ा होता जा रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ बड़े बड़े होता जा रहा है। ओके, इसको क्या बोल देते हैं, और लो फिर बोल दे, क्या प्रेस कर देते हैं, तो देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से वो चीज होती जा रही है। तो ओके, और क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं थोड़ा सा, आप यहाँ पर डायरेक्टली रोटेट लिख सकते हैं। क्या लिख देना, रोटेट की वैल्यू लिख देना लगभग चलो देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ से ऐसे रोटेट होते हुए आ रही है चीज। ओके, तो हमें क्या करना है, सेंटर से रोटेट करवाना है। कैसे करना है, सेंटर से रोटेट करवाना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉप वगैरह पोजीशन आपने अप्लाई किए, इसे हम सेंटर में लेकर जाते हैं, तो बोलते हैं टॉप 50%, और क्या बोलना पड़ेगा, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म -50 -50। ओके, तो सेंटर से कुछ ऐसी इमेज हमारे रोटेट हो रही है। क्या हो रहा है, सेंटर से इमेज कुछ हमारे ऐसे रोटेट हो रही है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, अरे बहुत बार रोटेट हो रही है, क्योंकि हमारा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। क्या है, हमारा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, जो कि है 4 सेकंड। इसको 2 वगैरह करोगे, या फिर 2 करते हैं, तब भी ज़्यादा हो रही है, रोटेट।
कैपेसिटी विड्थ 0 से 100 तक जानी चाहिए। ओके 10 बोले। ओके 1 सेकंड दो, देखते हैं। हमें क्या करना है, एक चीज करने की रोटेशन नंबर्स हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 सेकंड पास करते, ड्यूरेशन कम कर कर देखना पड़ेगा हमें, बहुत बार रोटेट हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं रोटेट। किधर गया किधर गया किधर गया, आ रहा है यहाँ पर रोटेशन, टाइप रोटेशन, ट्रांसफॉर्म रोटेट डिग्री। बहुत ज्यादा डिग्री करता है तो भी 90 डिग्री बोले। ओके 45 डिग्री। ओके 0। ओके तो इनका किस तरीके से आ रहा है, इनका ऑलरेडी बड़ा है 200 वैल्यू पिक्सल्स में ले रहे, ठीक है, जो 200 पिक्सल्स वगैरह दे रहे। ओके तो इनका कुछ इस तरीके से आ रहा है, हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके और इनका कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके चलो ठीक है, लगभग है। बाद में कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। ओके 0.8 वगैरह तो कर लेते हैं 1.5 वगैरह ताकि दिखे हो, ठीक है। ओके तो ये 1.52 सही लिख रहा है मुझे, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना आपके स्क्रीन के ऊपर कैसा दिखता है, ठीक है। देखो तो अब क्या करना है, इसके बैकग्राउंड के अंदर जो चीजें चेंज हो रही है ना, देखो बैकग्राउंड के अंदर जो लगातार चीजें चेंज हो रही है आपको, देखो यहाँ पर अब पहले वीडियो आया, बाद में सेंटर में चीज आई। ओके और क्या है, इसके बाद इसके अंदर वीडियो आएगा और बैकग्राउंड भी चेंज होता रहेगा। बैकग्राउंड वगैरह कैसे चेंज होगा, जनरली इनके अंदर बैकग्राउंड के अंदर वीडियो जो मैंने लगाया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो वीडियोज वगैरह चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर जाकर वीडियोज वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पर आ जाओ, नेटवर्क वाले सेक्शन के अंदर वीडियो मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या कर देते हैं, सेंटर वाली चीज कर देते, जो व्हाइट कलर में है ना उसको क्रिएट कर देते। तो क्या करना, इस पेज इसके अंदर ही एक और वीडियो क्रिएट कर देना। ओके क्लास नेम देते सेंटर वीडियो या सेंटर कंटेनर वगैरह दे दो, ठीक। और इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्टाइल करना है। क्या बोलोगे, हाइट बोल देते हैं लगभग। अभी तो फिक्स हाइट दे देते, बाद में इसे चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि वो चेंज हो रही है। विड्थ बोल देते हैं 250 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर व्हाइट और इसे सेंटर में लेकर आते हैं, ठीक है। कैसे, पोजीशन एब्सोल्यूट से, पोजीशन एब्सोल्यूट, अब 50% लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ड्यू सेंटर में आनी तो चाहिए वैसे। और देखो यहाँ पर एक सेंटर में ड्यू आ रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर सेंटर में आपको ड्यू दिख रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस इस ड्यू को ऐसे ऊपर से नीचे तक लेकर आना है। ओके तो क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया इसके बाद वो आना चाहिए, तो हम लोग टाइम लाइन क्रिएट करेंगे। ओके तो एक टाइम लाइन क्रिएट कर देते, लेफ्ट
पेज 1 टाइमलाइन इज इक्वल टू gsap डॉट टाइमलाइन। ये ऐसा नहीं है, स्मॉल है शायद से। ओके तो यहाँ पर बस पेज 1 टाइमलाइन लिख देना gsap की जगह पर। तो अभी देखो चलता है क्या? ओके चल तो रहा है, मतलब अपने टाइमलाइन सही लिखा है। ओके तब हमें क्या करना है, इस ड्यू को थोड़ा सा ठीक से मैनेज करना है, सेंटर कंटेनर को। तो यहाँ पर आ जाओ, क्या लिखोगे, पेज 1 टाइमलाइन डॉट फ्रॉम। यहाँ पर जो भी आपकी चीज़ है जिसे आप एनिमेट करना चाहते हो उसे पास कर देना। ओके ये चीज़ हमने बार बार बहुत बार रिपीट की है। ओके तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो भी हमें प्रॉपर्टीज देनी है उसे लिखना है। ओके जनरली देखो यहाँ पर जो चीज़ होती है ना, ये ऐसे घूमता वगैरह है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर हो रही है ना, यहाँ पर इमेज एकदम फिक्स है, वो जनरली क्रिएट की जाती है आपकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है क्लिक पाथ। ओके क्लिक पाथ जनरेटर। क्लिक पाथ जनरेटर आप सर्च करोगे ना, आपको क्लिक पाथ के बारे में चीजें मिल जाएगी आपको। क्लिक पाथ जनरेटर ओके तो इसकी मदद से आप और आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर इमेज हमारी थोड़ी सी ठीक से नहीं आ रही तो आप लोग क्लिक पाथ जनरेटर का भी यूज कर सकते हो। ओके इससे लोड हो जाए। ओके देखो यहाँ पर आप जिस तरीके से क्लिक पाथ जनरेट करवा सकते हो। ओके इसका क्लिक पाथ इधर दिखाई दे रहा है। हमें कैसा चाहिए, हमें चाहिए पूरा का पूरा सर्कल में, तो आप लोग इसे सर्कल में बना दो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग एक क्लिक पाथ हमारा बनते जाएगा। आपको कुछ इस तरीके का क्लिक पाथ चाहिए तो आप लोग इसका CSS का कोड यहाँ पर देख लेना। ओके तो इसके अकॉर्डिंग आप क्लिक पाथ बना सकते हो। इससे क्या होता है, इससे जो आपकी इमेज वगैरह है इन चीज़ों के अंदर सही से लग जाती है। ठीक है देखो इसके लिए एक क्लिक पाथ है, पॉलीगॉन करके क्लिक पाथ है, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज अप्लाई की है, क्लिक पाथ पॉलीगॉन लिख देना है। और फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर इमेजेस जनरली रह जाएंगी। CSS के अंदर ये चीज़ आप कर सकते हो। इधर डाल देना क्लिक पाथ, तो क्लिक पाथ के अंदर ये सारी इमेजेस आएंगी। ओके देखो वहाँ से ऊपर से थोड़ा सा छूट गया है क्योंकि हमने यहाँ पर ठीक से जनरेट नहीं किया होगा। देखो यहाँ पर छोटी सी चीज़, तो ठीक से करो, इसको कॉपी कर देना और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देना क्लिक पाथ। ओके तो अब सही से चीज़ आ रही है। ओके और हमें अब इसे ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, 0 0 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 0 0 वैल्यू पास करनी पड़ेगी शायद से, क्योंकि क्लिक पाथ के बारे में हमने ज़्यादा चीज़ें दिखी नहीं। वैसे इसे कमेंट कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अगर क्लिक पाथ मुझे चाहिए नहीं, हंड्रेड परसेंट जनरली एक्स वाई के लिए पर हर किसी कॉलम के लिए वैल्यूज होती है। ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग भी आप जनरेट करवा सकते हो। ओके तो इस तरीके से कुछ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस वाइट वाले ड्यू को ठीक करना है। ओके तो चलो शुरुआत करते हैं इसे भी एनिमेट करने को। तो सिलेक्ट तो किया है, हम इसे बोलते हैं कि आप क्या हो जाओ, आपको इसे विड्थ आपकी इंक्रीज करनी है। हमें क्या करनी है, विड्थ हमें इंक्रीज करनी है इनकी। तो चलो क्या बोलना पड़ेगा, विड्थ या हाइट इंक्रीज करनी है। हाइट आपकी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 0 से आनी चाहिए। ओके और ड्यूरेशन भी लिख देते हैं कुछ, ड्यूरेशन लगभग 1 सेकंड का। देखते हैं अभी कैसा लिखता है कुछ इस सेंटर से इस तरीके से आ रहा है। ओके इनका कैसा आ रहा है, इनका भी तरीके से ही आ रहा है। ओके और हमारा कैसा आ रहा है, हाइट कम कर लिया 20 20
ठीक है, चलो मैं अभी के लिए यही छोड़ देता हूँ। मतलब ये एनिमेशन हो रहा है इसके अंदर के बाद में सारी चीजें, बैकग्राउंड की इमेजेस वगैरह कैसे चेंज करने हैं हम लोग कर लेंगे, इसके अंदर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बस इसके अंदर उन्होंने वीडियोज लगाए हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड को आपको जो हिलती हुई चीजें दिख रही है ये भी वीडियोज है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। ओके, और नया बार क्रिएट कर लेते, ठीक है। क्या क्रिएट कर लेते, नया बार क्रिएट कर लेते, लगे हाथ तो मतलब लगेगा कि कुछ तो क्रिएट किया है। और बाद में चीजें तो इसके अंदर तो हमने स्क्रॉल ट्रिगर का इम्प्लीमेंट किया है, ये हमें पता है चीज। ओके, स्क्रॉल ट्रिगर का कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है तो ये कर लेंगे हम। इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट वाली प्रॉब्लम की बात है नहीं। ओके, तो क्या करते हैं, इसके अंदर इमेजेस बाद में ऐड करेंगे, इमेजेस वीडियो चेंज करवा देंगे विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, इसके अंदर बड़ी बात नहीं है, बट हमें क्या चाहिए, अब हमें नया बार क्रिएट करना है, ठीक है। चलो तो नया बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये पहले पेज का एनिमेशन हो, जैसे नया बार कैसे आ रहा है एनिमेट होके। ओके, तो नया बार है ऑलरेडी आ रहा है नया बार, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कर देते हैं, कहाँ पर भी नया बार बना सकते हैं। नया बार को अगर हम फिक्स ही कर रहे हैं तो कहाँ पर भी लिख दो, ठीक है। यहाँ पर भी ऊपर नया बार बना सकते हैं, पेज 1 के बाद भी तो भी चल जाएगा। यहाँ पर लिखना है ना, ओके। और इसको बोल देते हैं, क्लास नेम देते हैं नया बार, ठीक है। नया बार को थोड़ी बहुत सी ऐसे ज्यादा नया बार डिफिकल्ट नहीं है, आसान नया बार है। ओके, बना रहे तो ऊपर बनाते पेज 1 के, ठीक है। क्या नाम क्लास नेम दिया है, PAR नाम वगैरह ठीक से दो, मेरी जैसी गलतियाँ आप लोग मत कीजिए। तो इसे बोल देते हैं हाइट आपकी होनी चाहिए 12 VH। ओके, और क्या बोलना है, और बोलना है आपकी विड्थ होनी चाहिए कितनी 100 FW। थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग ऐड कर देते हैं ऊपर नीचे से 0, लाइट लेफ्ट से लगभग 2 FW। और बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते देखते कैसा लग रहा है। बैकग्राउंड कलर रेड, ऐसा कुछ हमारा नया आ रहा है। आप तो इसे बोल देते पोजीशन फिक्स रहेगा, पोजीशन फिक्स। ओके, और टॉप को बोल देते हैं टॉप 0 का फिक्स रह गया। कहाँ चला गया, पीछे चला गया। ओके, इसे जेड इंडेक्स देने के लिए जेड होनी चाहिए, नहीं तो ऊपर आ चुका है। ओके, यहाँ पर वो फिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, अप्लाइड आर्ट्स लिखना है और मेनू वाला बटन। तो क्या करते हैं, इनका फॉन्ट लेने से अच्छा हम गूगल फॉन्ट्स में से कुछ फॉन्ट ले लेते हैं। ओके, GGL फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स। तो आप लोग इस लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे, मतलब फॉलो मतलब क्या कि देख रहे होंगे चीजें कि लेक्चर चल रहे, बस चलने के लिए नहीं चल रहे, आप लोग कर रहे होंगे थोड़ी बहुत चीजें इम्प्लीमेंट। ऐसा सोचकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आज लगभग 6ठा दिन है। ओके ओके, चलो तो कौन सा तो फॉन्ट उठा लेते हैं। इस लेक्चर को कौन कौन आया है आज? धनश्री, कैसी हो धनश्री? अप्लाइड आर्ट्स, इनमें से कोई उठा देते हैं, के वाला उठा देते। चलो, गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, इंपोर्ट वाली लाइन, और यहाँ से चीज कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और आपके CSS के फाइल के सबसे ऊपर जाकर पेस्ट कर दीजिए। होशियार हो आप लोग, पेस्ट कर दो क्या? चलो, और बाद में क्लास जो कि है क्विक सैंड करके नाम है फॉन्ट का, कुछ फॉन्ट फैमिली क्विक सैंड, इसे कॉपी कर लीजिए। और क्या करोगे, सभी चीज़ों को अप्लाई कर दीजिए। स्टार को अप्लाई कर देते हैं ऐसे, देखते हैं यहाँ पर इनकी वेबसाइट में ऐसे लगभग सेम ही फॉन्ट दिख रहे हैं सभी तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा बस फॉन्ट वेट कम है, बाकी सारी चीज़ें तो सही है। ओके, तो चलो करते हैं शुरुआत। क्या करना है, इधर वो चीज़ लिखनी है, अप्लाई आर्ट्स लिखना है, और इधर मेनू का बटन। ओके, और मेनू इनका ऐसे नीचे से आ रहा है तो मेनू का बटन भी क्रिएट कर लेंगे, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अप्लाइड आर्ट्स, ओके चलो
तो यहाँ पर क्या करते थे, H1 के अंदर लिख देते, इधर लिख देते H1 H2, इसका भी यूज करने को, और इनका टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ क्या, नहीं हो रहा, नहीं कॉपी, APPLIED अप्लाइड ARTS। ओके, कैसा आ रहा है हमारे यहाँ पर, कुछ इस तरीके से आ रहा है। फॉन्ट हमने अलग लगाया है, सही दूसरा लगाते। चलो, ये छोटी छोटी चीजें है ना वेबसाइट के अंदर बहुत इफेक्ट डालती है, तो लगाते वक्त ही सही लगाओ ना। इसको ले लेते हैं, ऐसे ही दिखता है। ओके, और वही है, वही लगाया था। चलो देखते हैं फिर भी। चलो वही है। ओके, क्या कर सकते, रहने दे सकते। आजीनाथ, आवाज येतोय का रे आजीनाथ? फॉर्म सबमिट कर दिया का आप लोगों ने आपके ग्रुप में? मुझे ज्यादा फॉर्म नहीं मिले, 7-8 फॉर्म ही मिले आपके ग्रुप में से। तो क्या कर लीजिए, फॉर्म सबमिट कर, सॉरी फॉर्म्स बोल रहा हूँ, फॉर्म सबमिट कर दीजिए ताकि सर्टिफिकेट के बाद कुछ प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज आप लोग हमें ही गालियाँ दोगे, ऐसा मत कीजिए। सबमिट कर दीजिए, मतलब जो लोग लेक्चर कर रहे हो वो लोग तो कर दीजिए, वैसे बाकी लोगों को हमने परमिशन ही नहीं दी सबमिट करने की, तब भी कर देना वो फॉर्म सबमिट। ओके, ओके। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर सीडीएन डाल देते हैं, मतलब इंपोर्ट वाली URL, सीडीएन नहीं, अरे इनका कुछ जो नाम है वो डाल देते हैं। चलो आप आ जाओ। ओके, आ चुका है। चलो, और क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं फॉन्ट को डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम, एंटर। ओके, और इधर एक चाहिए मेनू वाला बटन, तो मेनू वाले बटन को भी बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर नहीं, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन। ओके, तो मेनू वाला बटन अभी नहीं है हमारे पास, तो बना लेते हैं, नहीं है मतलब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल देते हैं एक बटन जिसके अंदर लिखा है अभी तो मेनू, और जो प्लस वाला आइकॉन है, तो प्लस वाले आइकॉन को भी लेकर आएंगे। यहाँ पर जा रहा है वो देखो, तो इस वजह से जा रहा है, इसकी वेट की वजह से। आवाज माइक ऑन ठेवू नका, काय प्रॉब्लेम असेल तर बोला। 96। ओके, चलो, प्रॉब्लेम का काय रे, आवाज येत नाही असं काय आहे का? कोणीतरी माइक ऑन केलता आता? अरे नाही, काय अडचण नाही. अडचण असेल तर बोला रे। फिल्टर इन्वर्ट करके फिल्टर होता है क्या? इसके अंदर क्या लिख सकते हैं वैसे, 1 या 0? ओके, चलो अभी तो 1 लिख देते हैं। ओके, अब चलो इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज बोल देते लगभग 2 em, 2.3। ओके, ओके, ऊपर नीचे से लगभग कितना, 2 VH ज़्यादा हो जाएगी, 1 VH। ओके, बस मेनू बटन को भी जल्दी से ठीक कर लेते हैं। डॉट नावर के अंदर एक बटन है। ओके, इसको क्या करना है, इसको हाइट देनी है, इतनी हाइट देनी है। पिक्सल में दोगे तो भी चलेगा। ओके, पिक्सल में हाइट देते हैं 70 पिक्सल, विड्थ भी दे देते हैं पिक्सल में 100 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर होना चाहिए आपका ब्लैक, और बॉर्डर रेडियस लगभग 24 पिक्सल्स। तो यहाँ पर इतना बड़ा बटन है,
इनका छोटा सा है, हमारा बटन बड़ा हो चुका है। हाइट बोल देते हैं 40 पिक्सल्स। ओके, तो ठीक है अभी, चलो ठीक। ओके चलो, कलर वाइट बोल देते हैं, कलर वाइट। हाइट स्मोक चलेगा तो कहाँ गया, यहाँ गया। ओके, और इसको बॉर्डर देना था, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो बटन भी ठीक हो जाएगा आपका। ओके, और क्या करना है, इसके अंदर प्लस वाला आइकॉन डालना है और मेनू को थोड़ा सा बड़ा करना है। और पैडिंग से बटन एडजस्ट किया है क्योंकि देखो यहाँ पर बटन का टेक्स्ट बराबर सेंटर में वगैरह नहीं है। ओके, तो क्या बोल देते हैं, फॉन्ट साइज को एडजस्ट करना है। फॉन्ट साइज आपकी होनी चाहिए, वो नहीं है, इतने कैसा दिख रहा है। ओके, सही तो दिख रहा है। और क्या करते हैं, रिमिक्स आइकॉन से आइकॉन उठाते। ओके, CDN उठाते और मतलब लगे आप आइकॉन भी लगा लोगे। आप इजी कोड के साथ ज्वाइन हो ना पहले से, तो आपको रिमिक्स आइकॉन क्या है ये सारी चीज़ें पता होगी। अगर आपको वेबसाइट के अंदर आइकॉन्स वगैरह लगाने तो आप लोग यहाँ से लगा सकते हो। चलो, तो यहाँ से हमें वो चाहिए CDN, आ गई हमारी CDN। ओके, चलो ये लिंक वाली टाइटल से यहाँ से यहाँ पर ऊपर डाल देना आपके फाइल के अंदर। चलो, तो आपकी CDN भी लग चुकी है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और प्लस वाला आइकॉन चाहिए ना, तो यहाँ पर ढूंढते प्लस। यहाँ पर ऐसे में प्लस डाल तो आता है क्या, प्लस प्लस। ओके, वाला आइकॉन कॉपी, और हमें चाहिए बटन के बाद ना, इस मेनू के बाद आइकॉन चाहिए, तो यहाँ पर डाल दीजिए। तो आपका यहाँ पर आइकॉन आना चाहिए। देखो यहाँ पर प्लस वाला आइकॉन आ रहा है और हमारा नया बार भी आ रहा है। इनका कैसा आ रहा है, पहले तो इनका लोडर आ रहा है, उसके बाद ऐसे धीरे से आ रहा है थोड़ा सा नया बार। हाँ ना, नया बार को हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है। करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप लोग आओगे वाई डायरेक्शन से आओगे कि -200, 200 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 बोल देते पहले तो। ओके, ड्यूरेशन वैसे ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, 0.5। ओके, तो कैसे होता है देखो, नया बार एनिमेट नहीं हुआ हमारा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं लिखा, तो डॉट लिख दो। देखो नया बार ऊपर से आ चुका है और एकदम फास्ट आ चुका है, ठीक है। और इसे ऑपेसिटी भी बोल देते हैं। ऑपेसिटी होनी चाहिए 0, बाद में 1 हो जाएगी वो। ओके, ऐसा कुछ एनिमेशन हमारा वर्क कर रहा है, देखो। और मेनू के बटन के क्लिक के ऊपर हमें उसे फाइट बनाना है, तो CSS से भी हो जाएगी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर बोल देना, क्या बोल देना ऐसे, तो कर्सर पॉइंटर बोल देना सबसे पहले तो चीज़। कर्सर पॉइंटर पर बोल देना एंड, ये एंड होता है। ओके, इसके ऊपर कोई होवर करे तो क्या करो, बैकग्राउंड कलर को वाइट कर दो। इस बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी वाइट है, कलर को ब्लैक कर देते, देखते हैं। ओके, इस तरीके से कुछ हो रहा है। थोड़ा सा स्लो चाहते हो तो यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड करते हैं, ट्रांजिशन और 0.2 सेकंड इज इन आउट, कौन सा भी कर देना, आपको जो पसंद है वो, आपके पसंद के आगे क्या है। चलो, तो हमारा क्या हो चुका है, पहला पेज तो लगभग मतलब रेडी नहीं हुआ, बट जो बेसिक एनिमेशन करना था हमें वो तो हो चुका है। क्या लग रहा है मुझे, हमारा जो फॉन्ट साइज है ना थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। फॉन्ट वेट कम कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। फॉन्ट वेट कर दो 700। इसे यहाँ पर हमने H2 का अप्लाई किया है, इस वजह से नहीं होगा वो। चलो, तो ठीक है। देखो हमारा एनिमेशन फर्स्ट पेज का कुछ इस तरीके से हो चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज के अंदर जाना है। जिसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर वैसे हो तो कुछ नहीं रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस किया नहीं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर मैं होवर कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लिख कर आ रही है।
यहाँ से धीरे से आ रहा है, ये जो टेक्स्ट है ना धीरे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को ऐसे ऊपर से लेकर आना है, ठीक है। और टेक्स्ट एक कोने में यहाँ पर बैठा है अपना। तो चलो ये सेकंड पेज भी क्रिएट करते हैं, जिसकी हाइट लगभग मुझे लगता है कि ये 2 पेजेस है ना, टेक्स्ट और एक कार्ड्स आप एक ही पेज के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो आपके हिसाब से देख लेना, अगर आपको एक पेज के अंदर डालना है तो डाल दो, या आपको अलग अलग पेज के अंदर डालना है तो अलग अलग पेज के अंदर डाल दो। तो हम इसे अलग अलग पेज के अंदर डाल देते हैं, और ये बैकग्राउंड कलर है ना उठा लेते हैं, ये जो थोड़ा सा ग्रे टाइप है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर उठा देता हूँ, कलर जिला को ऑन कर देते हैं। और कौन सा बैकग्राउंड कलर चाहिए हमें, कलर फ्रॉम पेज, और ओके आ जाओ, ये वाला बैकग्राउंड कलर चाहिए। ओके कॉपी जो बॉडी को दे देते, बॉडी को बोल देते आपका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए जो हमने कॉपी किया था, तो आपके वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर भी वैसा हो चुका होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पेज 2 का मतलब पेज 2 तो पूरा का पूरा पेज तो है नहीं, ये छोटा सा सेक्शन क्रिएट कर देते इतना। देखो आपको स्क्रीन के ऊपर जितना दिखा है, कार्ड अलग पेज के अंदर करेंगे, जो टेक्स्ट है ना एक पेज के अंदर करेंगे, ओके मतलब छोटे से सेक्शन के अंदर करेंगे। तो पेज 1 को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, इसके अंदर अभी और कोड करना है हमें पेज 1 के अंदर, ठीक है। इसके बाद कर देता हूँ ड्यू, इसको कुछ क्लास नेम देते हैं, आप इस अपने हिसाब से देना, मैं देता हूँ क्लास पेज 2 ही देते थे, चलो छोटा हुआ तो क्या हुआ, पेज ही है, पेज 2। और इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं स्टाइल के अंदर, यहाँ पर नीचे आ जाओ, यहाँ पर क्या बोलोगे, पेज 2। आपकी हाइट रहेगी लगभग कितनी 60 VH कर दें, और विड्थ कर देते फुल मतलब 100 FW। तो देखो यहाँ पर क्या लिख कर आएगा, दिक्कत नहीं आएगा कुछ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटा सा गैप आ रहा है, इसे हमने फिक्स कर दिया क्या, इस बीच वाली चीज को हमने क्या कर दिया है, देखो एक बार फिक्स कर दिया है, इसे फिक्स नहीं करना, इसे एब्सोल्यूट करना है। आप फिक्स करोगे तो पूरे बॉडी के साथ रहेगा, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करो, देखो जिस तरीके से अब एनिमेट हो रहा है, और यहाँ पर हमें और टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, और क्या करना है, यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर देते हैं, इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, ओके। तो इसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल-C कर लेते हैं, और इधर पैराग्राफ के अंदर या ऐसे करना है आपको तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो चलो पैराग्राफ के अंदर डाल देते हैं, ऐसे डिव के अंदर डायरेक्टली लिखोगे तो भी चल जाएगा। अपनी वेबसाइट है, आप अपने हिसाब से क्रिएट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट अप्लाइड आर्ट्स क्रिएटिविटी एजेंसी ब्रिंग्स ब्रांड मीनिंगफुल टू लाइफ, ओके। चलो तो हमें इसे क्या करना है, इस पेज 2 को थोड़ी बहुत CSS अप्लाई करनी है, ओके थोड़ी बहुत नहीं, और इस डिव को सिलेक्ट करना है, क्लास नेम इसे दे देते हैं, क्या दे दें, टेक्स्ट कंटेनर क्या बोल दें, टेक्स्ट कंटेनर, ओके। चलो कंट्रोल-C, इधर आ जाओ CSS के फाइल के अंदर, यहाँ पर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि टेक्स्ट कंटेनर के अंदर का जो फॉन्ट है उसके फॉन्ट साइज तो सबसे पहले होने चाहिए 2EM, देखते हैं कितना बड़ा हो चुका है, ओके। इसकी विड्थ सेट कर देते, ओके। विड्थ आपकी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए आपकी विड्थ, 40 VW, यहाँ पर गया, ओके। ये छोटा है ना बहुत, 4 VW बहुत बड़ा हो चुका है, 3, ओके 3 इज गुड। और इसकी लाइन हाइट कम कर देना, ठीक है, मतलब लाइन के बीच की हाइट, लाइन हाइट बोल देना, 10 बोलोगे ना तो बहुत दूर हो जाएगी, तो बोल देते 1, ओके। 1 भी कम लग रहे तो 1.0.9, ओके। इनकी कितने लाइन्स है, इनकी ना रहे 3 लाइन्स, हमारे 4 लाइन्स, तो विड्थ बढ़ा देना, विड्थ कर देना 50, तो क्या हो जाएगा, तो बॉक्स 3 लाइन्स के अंदर आ जाए, ओके। ओके और क्या बोल देते हैं, फॉन्ट वेट कम कर देते थोड़ा सा, ठीक है, फॉन्ट वेट कर दो 2 से 600 बहुत ज़्यादा हो चुका है, 200 400 400 नहीं 300। ये लोग है ना मेरे रूममेट्स, हमें छोड़कर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कागज पर हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। ऐसे दोस्त मत पालो आप लोग भी, सजेशन दे रहा हूँ मैं, ओके। इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड,
तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसे क्या बोल सकते हैं हम, इसे बोल सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम होने चाहिए सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट होने चाहिए सेंटर में, तो टेक्स्ट ऐसे सेंटर आएगा कुछ इस तरीके से। देखो अब हमें इस बस इस साइड लेकर जाना है। हम फ्लोट का इस्तेमाल करके देखें क्या होता है, क्या ड्यू आती है क्या फ्लोट। नहीं हुई ना तो हम उसके पैरेंट को फ्लेक्सिबल बना देंगे, ठीक है। फ्लोट बोल देते हैं राइट, ये तो जा रहा है क्या, राइट की साइड जा रहा है, सही चीज़ है। अब बैकग्राउंड कलर हटा दो, क्या करना है, बैकग्राउंड कलर बस हटा देना है। तो क्या होगा, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस इसके ऊपर स्क्रॉल ट्रिगर इम्प्लीमेंट करना है, स्क्रॉल ट्रिगर इम्प्लीमेंट करना, जो कि हो जा रहे तो ठीक से नहीं चल। चलो वैसे इधर बात करने को मेरे साथ कौन है, दीपिका, आवाज येतोय का रे दीपिका, दीपिका आवाज येतोय का? येतोय थोड़ा ओके, धीरे धीरे येतोय। ओके क्या कर पेज 1 का कोड वॉइस ब्रेक होते सर। ओके अब आवाज बता देना, ठीक है। तो इस क्या करना है, एनिमेट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट करना है टेक्स्ट कंटेनर को, तो पैराग्राफ इसके अंदर पैराग्राफ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। से आएगा स्क्रीन नहीं सर्च कर, प्रथम स्क्रीन लिस्ट देख रहे हैं। ओके तो चलो मैंने क्या किया पता है क्या, बस इसे जो ड्यू के अंदर है ना, इसे पैराग्राफ के अंदर डाल दे। इसे इधर देखो, इधर मैंने पैराग्राफ लिखा है। ओके अब कुछ हुआ नहीं इससे, बस और टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ओके अब हमें क्या करना है, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस ऐड कर लेते हैं। ये जो लाइन हाइट हमने की है ना 0.9, इसे ज़्यादा कर लेते हैं 0.999। चलो ठीक है इतने। अब इसे हमें एनिमेट करना है थोड़ा सा, बस स्क्रॉल ट्रिगर की मदद से, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, स्क्रॉल ट्रिगर इंप्लीमेंट करते हैं स्पेस 2 के ऊपर। ओके तो चलो कैसे करना है स्क्रॉल ट्रिगर इंप्लीमेंट, हमें टाइमलाइन की नीड नहीं है, जिस ऐप के अंदर साथ भी हम स्क्रॉल ट्रिगर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पर लिखना है पेज 2 एनिमेशन, ओके, और यहाँ पर लिख देना जिस ऐप डॉट फ्रॉम पर्टिकुलर पोजीशन तक लाना है। हमें किसे लाना है, हमें लाना है टेक्स्ट कंटेनर के अंदर के पैराग्राफ को। तो यहाँ पर टेक्स्ट, ओके कंट्रोल सी, क्या बोलोगे कि यहाँ पर एक टेक्स्ट कंटेनर है, इसके अंदर एक पैराग्राफ है, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो आप, या ऐसा लिखोगे ना डायरेक्टली ऐसे अंदर वाला पैराग्राफ तो भी चल जाएगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पर बोल देते हैं हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। ओके तो क्या बोलना है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पर बोलना है कि कैसा होना चाहिए एनिमेशन, एनिमेशन होना चाहिए कि आप वाई से आने चाहिए, कितने से 100 लिख दिया अभी। ओके ड्यूरेशन बोल देते हैं कि 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 1 सेकंड का बोल देते हो। ऑपेसिटी बोल देते हो,
वेलोसिटी होनी चाहिए 0। ओके, और यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर ऐड कर देते हैं। स्टैगर ऐड करने की नीड नहीं क्योंकि हमने मल्टीपल क्लास जैसे एलिमेंट लिए नहीं। ओके, तो यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर ऐड करना है और ट्रिगर। और सबसे पहली चीज यहाँ पर जो करनी है हमें करना है मार्कर्स ट्रू। अगर मार्कर्स वगैरह आपको पता नहीं है ना तो क्या करना पता है क्या, प्रीवियस वीडियोस देखना जरा सा, ठीक है। देखो मार्कर्स आ रहे क्या। ओके, देखो हमारे वेबसाइट के ऊपर तो मार्कर वैसे आ रही है, मार्कर्स तो आ रहे हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर पेज 3 ऐड करते हैं ताकि हम एनिमेशन वाला इफेक्ट ऐड कर पाए, ठीक है। पेज ऐसे नहीं लिखना है यार, भूल मत जाना। हमें लिखना है ड्यू, उसका क्लास नेम देना है पेज 3 और पेज 3 को थोड़ी बहुत हाइट वेट देकर रखनी है। हमें यहाँ पर बोलना पड़ेगा पेज 3 है, उसकी हाइट होनी चाहिए 100 ph और विड्थ होनी चाहिए 100 pw, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर एक पेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर एक पेज देखने को मिलेगा। ओके चलो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है स्क्रॉल स्टार्ट और यहाँ पर आ रहा है स्क्रॉल एंड। अब इन्हें हमें मैनेज करना है अपने हिसाब से। चलो उधर हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं कि मार्कर्स ट्रू किया है, ट्रिगर मतलब पेज 2 के ऊपर जब स्क्रॉल हो, ये जो आपका पेज 2 है इसके ऊपर जब स्क्रॉल हो तब हमें स्टार्ट करना है। तो टॉप से होना चाहिए आप, ये होता है जो कि यहाँ पर कितना स्क्रीन के होना चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग। तो अब देखो ये पेज 2 के बराबर है और एंड ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो एंड को भी मैनेज कर लेते हैं। हम बोल देते हैं कि टॉप अब पेज के अकॉर्डिंग होने चाहिए 30%। ओके, यहाँ पर जब स्टार्ट से मिलेगा तो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट को थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते, बोलते हैं 50%, तो नहीं ये ज़्यादा है 70। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ से जब आओगे आप तब आपका एनिमेशन स्टार्ट होगा। ये जो स्टार्ट से मिलेगा तब एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और ऐसा एंड को भी बोल देते हैं, एंड जी आपका क्या होगा, आप तो होंगे वैसे 100% बोल देते हैं, तो एकदम नीचे चला जाएगा इधर उधर इधर, ठीक है। और इसको बोल देते हैं आप होंगे 50%, तो इधर कुछ आपका एंड आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से एंड हो जाएगा, देखो यहाँ पर। अब देखो ये स्टार्ट से मिलेगा स्टार्ट हो जाएगा और एंड यहाँ पर एंड दिया है तो यहाँ पर जाकर वो एंड होगा। ओके यार, वैसे हम ना यहाँ पर स्क्रब नहीं ऐड कर रहे हो, आप स्क्रब थ्रू करोगे ना तो क्या होगा, तो देखो अगर मैं रिवर्स स्क्रॉल करूंगा तो आपका टेक्स्ट जाएगा भी, तो अगर ऐसा लाओगे तो आएगा भी। तो दोनों तरीके से एनिमेशन यहाँ पर परफॉर्म होते, बट यहाँ पर उन्होंने अप्लाई नहीं किया। यहाँ पर देखो इनका टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट पहले ही आ रहा है, बाद में नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो आप चाहते हो नहीं आ रहा है उनका, और इनका एक लाइन आ रही है, कैसा आ रहा है देखो, एक के बाद एक लाइन आ रही है, पहली लाइन बाद में दूसरी लाइन बाद में तीसरी लाइन, ऐसा कुछ आ रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपको भी कुछ इस तरीके का इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप लोग क्या कर दो, आप लोग यहाँ पर 3 पैराग्राफ क्रिएट करना, पहले लाइन में लिखना अप्लाइड सॉर्ट्स ऑफ, ओके चलो लिख ही लेते हैं, पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर पे लिख देना, यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। बस लाइंस पैराग्राफ के अंदर ऐड करना है, स्पैन के अंदर ऐड करना, ठीक है। क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर भी एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 पैराग्राफ है जो कि बिगड़ चुके हैं, पूरे के पूरे क्या हो चुका, पूरे के पूरे बिगड़ चुके हैं। तो इसे ठीक कर लेंगे हम लोग, ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। डायरेक्शन कॉलम कर देना, तो एक के नीचे आ चुके हैं। ओके ओके, और क्या बोलोगे, और हमने जो सेंटर बोला है ना, जैसे स्टार्ट वगैरह बोल देना, तो ऐसे कुछ स्टार्ट में आ जाएंगे सारे के सारे पैराग्राफ। तो इधर थोड़ा सा स्टैगर ऐड कर देना, 0.2 कॉमा दे देना,
तो क्या होगा, एक के बाद एक आपके कॉलम्स आएंगे। देखो पहले क्रिएटिव, बाद में एनहांस और बाद में बाकी की चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो इसको बस एसओ है ना, इसको 50 वगैरह कर लेना ताकि ज़्यादा नीचे से नहीं आए वो चीज़ें। ओके, देखो कुछ इस तरीके से वो चीज़ें आ रही है हमारे यहाँ पर। ओके, देखो पहले अप्लाई क्रिएटिव एजेंसी। ओके, तो इसे और कर देते, 20 कर देते हैं ताकि। ओके ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से वो चीज़ें दिखाई दे रही है। और जो एंड है ना, इस एंड को थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं। यहाँ पर 100 दिया है, यहाँ पर देते 50। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन चलेगा, छोटा सा एनिमेशन बट सही दिख रहा है। तो मार्कर्स को कर देना ट्रू या कमेंट या फॉल्स, फॉल्स करना होता है वैसे। देखो तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये आया, बाद में आपका ये। ओके, और यहाँ पर आपका एनिमेशन भी है। ओके, तो लगभग यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर अब कार्ड्स हम लोग आसानी से बना सकते हैं। वैसे CSS की मदद से भी कार्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, लगा तो इसे CSS की मदद से भी बना लेंगे। ओके चलो, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, फेदर स्क्रॉल जेएस को अप्लाई करते हैं। ओके, फेदर स्क्रॉल जेएस सर्च करना ताकि स्टार्टिंग से एनिमेशन स्मूथ रहे। और यहाँ पर आपको CDN उठानी है, ये वाली CDN। ओके, इनको वाली CDN चलना बेसिक यूज के अंदर जाकर। और आपको क्या करना है, आपके स्क्रिप्ट के फाइल के ऊपर वो CDN पेस्ट कर देनी है। ओके, और बाद में ये कोड, ये छोटा सा कोड है ना, इसे कॉपी करना है बस, Ctrl+C। और कहाँ पर पेस्ट करोगे, ऊपर सबसे पेस्ट करना, नीचे सबसे पेस्ट करना, जहाँ पर भी आपको लगे वहाँ पर पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ फेदर को। और यहाँ पर एक कोड उनका उन्होंने ही दिया है कोड, तो आपकी वेबसाइट थोड़ी सी स्मूथ दिखने लगेगी। ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो एकदम स्मूथ लग रही है। देखो कैसे वेबसाइट हमारी चल रही है अब, नॉर्मल एकदम प्यारी वेबसाइट। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आगे क्या, आगे बस छोटे छोटे कार्ड्स है जिन्हें हमें क्रिएट करना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर्सर चला जा रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर पर्सनल एविशन मेड मोर पर्सनल क्लाइंट। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर रिमेनिंग रेटिंग इन कनाडा। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है डूइंग डाई डिफरेंट सेंटर ड्रीम ईयर 2025, ऐसा कुछ लिख कर आ रहा है। ऐसे कुछ कार्ड्स हमें क्रिएट करने, तो आसानी से कर लोगे आप, हम लोग मतलब हमें ही करने हो कार्ड्स क्रिएट। तो चलो कार्ड्स को भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, और क्या है बाद में, अब बाद में कुछ ऐसा पैराग्राफ और यहाँ पर एक बटन जिसके होवर के ऊपर कुछ ऐसी चीजें क्रिएट हो रही है जो कि आफ्टर बिफोर एलिमेंट से होती है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और बाद में यहाँ पर ब्रांड्स उनके, और यहाँ पर जो फेदर स्क्रॉल के अंदर हमने देखी थी ना पैरेलल एक्सिपेक्ट, वो वहाँ पर लगा है। ओके, और बाद में आपका ये चीज, तो हमें क्या क्रिएट करना है, कार्ड्स। आज के वक्त कार्ड्स क्रिएट करेंगे और फर्स्ट पेज के अंदर वीडियोज वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके चलो, तो कार्ड्स क्रिएट करने हैं हमें। ओके, तो चलो करते हैं शुरुआत कार्ड्स क्रिएट करने को। यहाँ पर हमें पेज 3 के अंदर कार्ड्स क्रिएट करने हैं 3। तो चलो पहले एक कार्ड क्रिएट करते हैं, बाद में इसे कॉपी पेस्ट करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव, और इसे क्लास नेम दे देते हैं कार्ड। ठीक है, चलो इस कार्ड को करते हैं कॉपी और यहाँ पर आकर कर देना पेस्ट। क्या बोलोगे, कार्ड कैसा दिखेगा, कार्ड आपकी हाइट रहेगी 80 VH बड़े कार्ड से। ओके, और विड्थ रहेगी आपकी लगभग 100 डिवाइडेड बाय 3 30.6 कुछ ऐसा आता होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि क्या बोल दे, इसे आप कर सकते हो क्या, यहाँ पर फेयर ऐसा कुछ कर सकते हो आप लोग। 100 डिवाइडेड बाय 3 VH, मुझे याद नहीं है। ठीक है, बट ट्राई करते देखते। बैकग्राउंड कलर बोल देते हो वाइट स्मोक देखते हैं होता है क्या। ठीक है, मुझे याद नहीं है ऐसा होता है क्या नहीं, बट ट्राई तो कर सकते हैं। नहीं, ये पूरा का पूरा वाइट हो चुका है। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर भी देखते हैं क्या होता है। ऐसा नहीं हो रहा है, बट होता है, ऐसा कुछ करना पड़ता है, याद नहीं मुझे। ठीक है, ऐसे बोल देते डायरेक्टली 30 PW, ऐसे VW लिखना था, हम लोग VH लिख रहे थे।
30 डिवाइडेड बाई 3 PW। देखते यहाँ पर ओके नहीं हो रहा, जाने दो। 30 PW ओके। तो यहाँ पर एक छोटा सा व्हाइट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके यहाँ पर है छोटा सा व्हाइट बॉक्स। ओके तो इसके अंदर क्या करना है हमें, इसके अंदर ये चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। ये तो हम क्या करते हैं, हम लोग इस चीज़ों को कॉपी करते हैं, इन इमेजेस को, मतलब तो इमेजेस को लेकर आते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर आकर ना एक बार रिफ्रेश कर देना बस वेबसाइट को, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इनमें से ये वाली इमेज हमें चाहिए, पहली इमेज, बाद में उसके नीचे उसकी दूसरी इमेज है, ये वाले देखो रेड वहाँ पर नजर आ रहे हैं, और बाद में तीसरी इमेज है यहाँ पर देखो, और 3 इमेज हमें डाउनलोड करने लगे, हाथ डाउनलोड कर देते। सेव इमेज आया तो यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल ए, जो बोल देता हूँ, क्या बोल दूँ, img1 बोल दूँ, img1.png। मैं .png से सेव कर रहा हूँ, और इस वजह से यहाँ पर आ जाओ इमेज आज img2.png को तीसरी भी कर लेते हैं इमेज एज img3.png। तो यहाँ पर 3 इमेजेस आ चुके होंगे हमारे VS कोड के अंदर, देखो इमेजेस है यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर हमें इमेज लगानी है, ठीक है। चलो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने टेक्स्ट के अंदर कुछ लिखा भी है, देखो यहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा है कि एक क्लाइंट वगैरह लिखे, और रिमेनिंग रेटिंग इन कनाडा क्लाइंट PARR ईयर लिखा है, ओके, और ऐसे ही लिखा है, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो क्या करें, लिख लेते हैं, ऊपर एक डिव क्रिएट करते हैं, उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। इस डिव को बोल देते हैं कार्ड टेक्स्ट कंटेनर बोल देते हैं, कार्ड टेक्स्ट कंटेनर, और इसके अंदर हमें वो टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। चलो तो टेक्स्ट लिख लेते हैं, बोल देते हैं टेक्स्ट कैसे लिखना है। वैसे देखो ये ऊपर कुछ बड़ा सा लिखा है रिमेनिंग रेटिंग इन कनाडा, और क्लाइंट छोटे वर्ड्स में लिखा है, और उसके आगे थोड़ा सा बड़े वर्ड्स में लिखा है। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ें करनी हो ना, तो क्या करोगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं जिसके अंदर ये ऊपर वाली चीज़ लिखते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ओके। इनके इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है ऐसा पेज, तो आप लोग ऐसा पेज क्रिएट कर लेना आसानी से। इमेजेस वगैरह इसके अंदर है, बस ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं, देखो इमेजेस ही लगाई बस, और छोटी कुछ चीज़ें लिखी, और बाद में यहाँ पर वीडियो चला जा रहा है, आ रहा है मतलब वीडियो चल रहा है, ठीक है। इसको कॉपी करना है हमें, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जो कि पैक हमें नहीं चाहिए। चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ऐसे लिख कर आ रहा है रिमेनिंग इन कनाडा, ठीक है। और इसके नीचे भी एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, इसके अंदर हमें लिखना है, क्या लिखना है वैसे, हो जाओ लोड जल्दी, क्लाइंट स्पैन के अंदर लिख देते क्लाइंट, ओके, STAN, ताकि उसे छोटा कर पाए हम। ओके, और क्या लिखा है, ईयर 2024, इसे ही कॉपी कर लेते हो क्या, कंट्रोल फी, यहाँ पर हमें लिखना है ईयर, और यहाँ पर ईयर डाल देते हैं 224। ओके यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जब कुछ इस तरीके से लिख कर आ रहा है, और यहाँ पर हमें नीचे की इमेज लगानी, ठीक है। चलो मैं टेक्स्ट मैनेज कर लेते पहले, तो कार्ड टेक्स्ट कंटेनर, क्या पर एक कार्ड टेक्स्ट कंटेनर है, ओके। तो इसकी हाइट हमें चाहिए, कितनी चाहिए हाइट हमें चाहिए लगभग 20%, ओके 20% देख लेते। बैकग्राउंड कलर बोल देते हैं रेड, और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं कि विड्थ फुल, ताकि दिखे, फुल मतलब 100%, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ रेड इतना आ रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, 30 बोल देते हैं। इनका कितना है टेक्स्ट, ओके ओके ओके, चलो 30-40 के होगा, 35 लिख देते हैं, चलो 35, ठीक है। इसको पैडिंग ऐड कर देते, ठीक है। कार्ड को ओवरफ्लो बोल देना,
कार्ड जी आपसे कुछ भी बाहर जाए तो आपको बताना है और हिडन, ठीक है। और इस कार्ड को ना पोजीशन रिलेटिव भी कर देते, पोजीशन रिलेटिव। चलो और क्या बोलना है, और इसे थोड़ा सा सेंटर में लेकर आना, ठीक है। इसका फॉन्ट वेट तो कम करना ही करना है, इसे क्या करना है, और इसके फॉन्ट साइज भी कम करनी है। फॉन्ट साइज आपकी होनी चाहिए 1 EM भी बहुत ज़्यादा है, 1 EM से भी कम करनी, ठीक है। इसे बोल देते हैं 0.4 वगैरह, 8 9, ठीक है 8 9 काफ़ी। और इसे बोल देते हैं, क्या बोल दे, टेक्स्ट कैसा है इनका, थोड़ी सी पैडिंग है ना इस साइड, तो पैडिंग ऐड कर लेते, ऊपर से भी पैडिंग है। इसको बोल देते हैं कि पैडिंग ले लो, कितने लो, ऊपर से पैडिंग टॉप बोलना पड़ेगा। पैडिंग टॉप आप ले लो लगभग 30 पिक्सल की, कैसा दिख रहा है, और बोल देखें पिक्सल। ऐसे बॉक्स की साइज भी ऊपर पड़ेगी, फिर साइज कम करनी पड़ेगी हमें। ये क्या कर सकते हैं हम, एक तो बॉक्स की साइज उतनी ही रखते हैं, पैडिंग देने से अच्छा टेक्स्ट को एंड में लेकर जाते, ठीक है, इधर एंड में लेकर जाते हैं, जैसे बोलना पड़ेगा डिस्प्ले टेक्स्ट। तो सारे के सारे ऐसे फिक्स डायरेक्शन कॉलम तो एक कॉलम के वाइज अरेंज हो जाएंगे। ओके अब क्या बोलना पड़ेगा, अब बोलना पड़ेगा अलाइन आइटम एंड, अलाइन आइटम एंड। ओके तो एंड में यहाँ पर नहीं लाना, स्टार्ट बोल देते हैं, अलाइन आइटम स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट एंड बोलना पड़ेगा। एंड तो यहाँ पर आइटम्स आने चाहिए और आ भी रहे, ठीक है। ओके अब क्या करना है, और इसको बस पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं, पैडिंग आप ले लो लेफ्ट, कितना दोगे 20 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, रेड कलर हटा दो। ओके तो चला जाएगा रेड कलर अब। ओके यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है कि जो सेकंड पैराग्राफ है उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो चलो क्लास देते थे सेकंड पैराग्राफ को, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं बोलते हैं यस इसी पैरा। तो क्या आप लोग को अपने हिसाब से क्या क्लास देना, क्लास का क्या ही है। तो आपको मार्जिन टॉप लेनी है थोड़ी सी, कितनी लोगे, मार्जिन टॉप लेना 10 पिक्सल की। तो किधर चला गया, देखो इसको मार्जिन टॉप आ रही, और चला गया था ना इस कार्ड को ना थोड़ी सी बॉक्स शैडो इंप्लीमेंट कर देते हैं, मतलब दिखेगा आपको बॉक्स शैडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल, क्या बोलते हैं ब्लैक नहीं देनी चाहिए वैसे, बट दिखने के लिए तो कुछ इस तरीके से आ रही है हल्की सी शैडो, पिक्सल बोल दें। ओके बहुत ही हो रहा है, इनकी थोड़ी सी फेंट है 30 पिक्सल। और इस शैडो का कलर चेंज कर दो सबसे पहले चीज। ओके यहाँ पर हल्की सी शैडो आ रही है ताकि दिखे आप लोगों को कार्ड इस वजह से शैडो अप्लाई किया। वैसे शैडो की नीड ज़्यादा तो है नहीं, मतलब इन्होंने बहुत कम अप्लाई की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसे लिख कर आ रहा है, और इनके क्लाइंट वगैरह में से हमें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। इस सेकंड पैराग्राफ हमने तो ऐसे सिलेक्ट कर दिया है, मतलब यार देखो ये सेकंड पैराग्राफ को क्लास दिया है। ओके अब इसको हमें थोड़ी बहुत CSS अप्लाई करनी है, जैसे कि आपकी फॉन्ट साइज तो कम करनी है हमें, कितनी करनी है 0.70 कर दें पिक्सल, या EM पिक्सल नहीं होता, EM देना पड़ेगा ना EM। तो देखो यहाँ पर ये छोटा सा हो रहा है, ये बहुत छोटा हो चुका है, इतना छोटा नहीं करना है 80। ओके ओके 90 ओके 90 ठीक है। ओके और क्या बोलते थे सेकंड पैरा के अंदर क्या एक्सपैंड टैग है, ओके उसकी तो फॉन्ट साइज कम करनी है हमें, उसकी फॉन्ट साइज करनी है हमें 0.5
70 EM मतलब कम करनी है छोटे से, इसके देखो इसको छोटी हो चुकी है, थोड़ी सी ज़्यादा कर लो 80। ओके सही दिख रहा है। टेक्स्ट डेकोरेशन इटैलिक दे सकते हो क्या? इनिशियल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं, क्या देना पड़ेगा? स्पैन हटाकर आई टैग के अंदर डाल देते हैं, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। स्पैन को हटा दो, आई के अंदर डाल दो, और यहाँ पर बोल देना जो स्पैन के अंदर आई टैग है उसकी फॉन्ट साइज, ठीक है? ओ नहीं आई, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा सा हो जाएगा और इसके अंदर ये लिख कर आएगा, ठीक है? देखो यहाँ पर भी वैसा ही है और ईयर को भी वैसा ही कुछ करना है हमें। ओके तो यहाँ पर भी आई टैग दे देते हैं। ओके यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से हो रहा है। ओके चलो इसको क्लास नेम देते हैं थर्ड पैरा A और इसको अभी कुछ प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है। क्या बोलना है? बस मार्जिन टॉप नहीं देनी, फॉन्ट साइज देनी है, ठीक है? जैसे मैं बार बार एक क्लासेस रिपीट हो रहा हूँ तो मैं ठीक से CSS नहीं लिख रहा, बट आप लोग ठीक से CSS लिख देना, ठीक है? क्लासेस वगैरह ठीक से मैनेज कर लेना, जो कि मैं नहीं कर रहा। थर्ड पैरा के अंदर भी आए हैं, देखो यहाँ पर कुछ ऐसे बनकर आएगा, ईयर छोटा सा, ये भी छोटा सा, और इसके नीचे हमें एक इमेज लगानी है, ठीक है? तो इमेज भी लगाते हैं। चलो ओके इस टेक्स्ट कार्ड टेक्स्ट कंटेनर के बाद यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर देना, उसके अंदर इमेज लगानी है हमें। मैं इधर बोल देता हूँ क्लास, क्या बोलते, कार्ड इमेज कंटेनर, कार्ड इमेज कंटेनर। ओके और इसको अप्लाई कर देते हैं प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है हमें? प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है कि आपकी हाइट रहेगी, कितनी रहेगी आपकी हाइट? इसकी कितनी है? 35 में से मतलब आप लगभग 60% हाइट ले सकते हो। ओके विड्थ लेना आप 95%, और क्या लोगे? और MX ऑटो मार्जिन लेना ऑटो। ओके अभी के लिए इतना ही। बैकग्राउंड कलर रेड देते देखिए हमें रेड हो, ठीक है? हमारी वेबसाइट कहाँ पर है? हमारी वेबसाइट यहाँ पर है, ठीक है? इनके कार्ड्स बहुत बड़े बड़े, तो हमें कार्ड्स बड़ा बनाना पड़ेगा। कार्ड्स को बोल देते हैं कार्ड 80 है ना, आप हो जाओ 90 पेज, ठीक है? तो कार्ड्स भी बड़े बड़े हो जाएंगे। ओके 90 पेज, और ये जो फर्स्ट सेक्शन क्रिएट किया ना, इसको बोल देते हैं आप हो जाओ 25। ओके तो देखो कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब इसकी हाइट बढ़ा सकते हो आप, जो 60 की है ना, इसकी कर दो 70। तो आपके कार्ड्स कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं। ओके कार्ड की विड्थ कम कर देना, 93, 90, 92 या 90 भी चल जाएगी, ठीक है? तो देखो आपके कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। और इस कार्ड को थोड़ी सी मार्जिन टॉप दे देना। मार्जिन टॉप कितना दोगे? 10 पिक्सल। तो बस इधर से थोड़े से आने के लिए। और इसके अंदर इमेज लगा देते, बोलते थे कार्ड इमेज कंटेनर के अंदर एक इमेज है, उसकी हाइट होनी चाहिए 100% ऑब्जेक्ट फिट कवर। अभी तो इमेज नहीं है, आ जाएगी। तो चलो इसके अंदर हमें इमेज लगानी है। IMG बोलते थे src ./images के अंदर क्या है? img1.png। देखो यहाँ पर इमेज आ चुकी है, ठीक है? तो एक कार्ड क्रिएट हो चुका है। अब इसको हमें रेप्लिकेट करना है, ज़्यादा कुछ वैसे चीज़ें करनी नहीं है। जैसे कार्ड की हाइट है ना, पूरे के पूरे स्क्रीन के बराबर है। देखो 100 VH कार्ड की हाइट है, तो हम भी 100 VH दे सकते हैं। कार्ड की हाइट बोल देते हैं 100 VH, ताकि दिखे सही से कार्ड्स भी हमारे भी। ओके देखो हमारे कार्ड भी बराबर दिख रहे हैं पूरे के पूरे। ओके अब इस कार्ड्स को रेप्लिकेट करना है। सबसे पहले क्या कर लो, कार्ड को कर्सर पॉइंटर बना दो UP, ठीक है? तो बस होवर वाला इफेक्ट लगाना है इसके ऊपर, तो हो जाएगा आपका काम। क्या बोलना पड़ेगा कि अगर एंड, ओके क्या बोलना पड़ेगा? होवर किसके ऊपर? इस कार्ड के ऊपर अगर कोई होवर करे तो क्या होना चाहिए? तो आपकी हाइट होनी चाहिए। इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी बोल दो, यहाँ पर वो नीचे बोल देते। ओके ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। क्या ध्यान देना है कि अगर कोई कार्ड इमेज कंटेनर के ऊपर होवर करे तो क्या करना है आपको? तो आपको होना है पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके और क्या करना है?
और आपको हो जाए टॉप 0, ओके, और हाइट 100%, विड्थ 100%, ताकि कार्ड बड़े हो जाए। देखो कार्ड इस तरीके से कुछ हो रहा है, ओके। इनके कैसे हो रहा है, इनके भी कुछ इस तरीके से, बस बोलना है मार्जिन टॉप पर 0, तो टॉप को मार्जिन देते उसे 0 कर देना, ओके। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो रहा है, बड़ा हो रहा है पूरा का पूरा कार्ड्स हमारा, बट इनके धीरे से हो रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्रांजिशन ऑल कितना सेकंड दे दे, 0.4 सेकंड इज इन बोल देते हैं। तो देखो हमारे कार्ड्स भी ना कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, हमारे कार्ड्स ठीक से नहीं हो रहे। इनका कैसा हो रहा है, इनके कार्ड्स एकदम सही तरीके से हो रहे हैं, हमारे नहीं हो रहे। हमारे यहाँ पर जनरली ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हुआ, हम लोग ट्रांजिशन यहाँ अप्लाई करके देखते हैं ओवर के अंदर। हमारे यहाँ का ट्रांजिशन सही से नहीं हो रहा, ट्रांजिशन हमें सही से करना पड़ेगा। इसे टॉप 0 लेफ्ट 0 हटा देगा धीरे ब्रो। इस तरीके से कुछ हो रहा है, क्या हमें क्या करना है, हमें इसे बोलना है तो टॉप से 0 को तो लेकर जाना ही पड़ेगा, और लेफ्ट 0 दोनों में से एक बोलोगे ना तो भी चलेगा। अगर ये नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इफेक्ट है ना, इससे अप्लाई करना पड़ेगा, इफेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा जी सेप से, ओके, होवर वाला इफेक्ट। जैसे हम ना इसको स्केल भी बोल सकते हैं, कार्ड जी आप स्केल हो जाओ, हाइट वेट बढ़ाने से अच्छा इसके स्केल्स बड़ा कर लेते हैं, ओके। स्केल होनी चाहिए तो मतलब बड़ा होना चाहिए कार्ड, तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हो चुका है क्रिएट, स्केल करने के बाद देखो, स्केल करने के बाद हो चुका है। 1 2 ज़्यादा हो रहा है, 1 पॉइंट से ज़्यादा कर दो, 1.2 से ही, वैसे ड्यूरेशन बहुत कम है, इसे 1 कर देना। इनका स्लो हो रहा है, देखो कुछ इस तरीके से इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। इनका कैसा हो रहा है, इनका थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, हमारा थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं 0.8। ओके, अब इस कार्ड को रेप्लिकेट कर देना 3 टाइम्स, तो आपको एक सही चीज दिखाई देगी। एक कार्ड, तुलसी, ये दूसरा कार्ड, ये तीसरा कार्ड, यहाँ पर हमें बोलना है IMG2 आएगी आपके अंदर IMG3 आएगी, ठीक है। एक के नीचे एक कार्ड्स आने चाहिए जो कि आ भी रहे, इसको साइड बाय साइड लाना है, तो लाते हैं जल्दी जल्दी साइड बाय साइड। बस ये जो इसका पेरेंट है ना, कौन पेरेंट है, पेज 3, तो हमें पेज 3 को बोलना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या बोलोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। कार्ड ऐसे साइड बाय साइड आ जाएंगे आपके, ओके। इनके कार्ड्स कैसे, इनके कार्ड कुछ इस तरीके, इनकी कार्ड की विड्थ भी ज़्यादा है, तो हमारे कार्ड की विड्थ भी बढ़ा देते हैं, 33 बोलते हैं, ओके। 33 के बाद नहीं हो रहा सही, 30 बोल दे, ओके। 33 के बाद हो जाएगा, इसको बोलते हैं अलाइन आइटम सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली क्यों नहीं चला, गलत चीज को बोल दिया। पेज 3 को बोलना है हमें, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, यहाँ का अलाइन आइटम सेंटर हटा दो, ओके। जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, अगर मुझे लगता है ना कि चीज़ सही नहीं हो रही, मतलब एनिमेशन ठीक से नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, करना कुछ नहीं, बस चेंज कर देंगे, मतलब जिस ऐप की मदद से करेंगे, ठीक है। हम लोग चाहो तो इमेज को भी स्केल करवा सकते हैं, इसके क्लिक के ऊपर जो हमने होवर वाला इफेक्ट लगाया, तो हमें यहाँ पर बोलना पड़े बस कि कार्ड कंटेनर के अंदर वाली इमेज होनी चाहिए। कैसे होता है देखते, ट्राई करते, ये हमारा है नहीं हो रहा,
इसके अंदर वाली इमेज होनी चाहिए। ओके, तो अब ये सही से वर्क कर रहा है। इनका कैसा है? ओके, लगभग वैसा ही है, बस इन हमारा जो है ना एकदम स्मूथ आ रहा है जो है चीज़, ठीक है। और इनका कैसा आ रहा है? इनका थोड़ा सा स्लो आ रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, और इन्होंने इनको स्क्रोलिंग के बाद देखो थोड़ा सा अप्लाई किया है। जब स्क्रॉल होता है तो डेटा स्पीड जो कि हमने इधर फेदर स्क्रॉल से ले रहे थे, ठीक है, तो इसे अप्लाई कर देना। डेटा स्क्रॉल फेदर स्पीड, इसे हम अप्लाई कर देते इमेजेस वाले सेक्शन के अंदर, इमेजेस के ऊपर लगा देते, ठीक है, इमेज के ऊपर लगा देते। यहाँ पर 0.5। अगर पता नहीं चल रहा ना मैं क्या कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, फिर तीसरा कार्ड, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट आ चुका है, थोड़ा सा इफेक्ट आ चुका है। चीज़ें बिगड़ने की भी शुरुआत हुई है। हटा कर देखो, ओके, अब सही चल रहा है। तो इमेज कंटेनर के ऊपर लगा देते हैं। ओके, चलो इमेज कंटेनर के ऊपर लगाना है हमें, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते। ओके, चलो ठीक है, 1 2 3। तो देखा, स्क्रॉल करने के बाद ये थोड़ी सी चीज़ ऊपर की तरफ आपको आती हुई दिखेगी, इमेज ऐसे आपके कार्ड्स। तो इनके यहाँ पर कैसे आ रहे हैं? इनके यहाँ पर वैसे इमेज आ रही है क्योंकि वहाँ पर गैप है उनके। हम लोग बोल सकते हैं कि कार्ड्स जी, या इस जो स्पीड है ना उसे कम कर देना, 3 के अकॉर्डिंग कर दो, ठीक है। अपनी वेबसाइट कौन सी है? ओके, चलो ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। अब क्या करना है हमें? अब हमें पेज 4 को ऐड करना है। तो लगे हाथ, जल्दी से मैं पेज 4 को ऐड कर देता हूँ। कोड नहीं करूँगा, बस ऐड करके रखो, ठीक है। पेज, इसको क्लास नेम दे देता हूँ, पेज 4। और यहाँ पर पेज 4 को CSS ऐड करके रखते हैं। डॉट पेज 4 हाइट 100 वेट 100 बैकग्राउंड कलर नहीं देना अभी हमें बैकग्राउंड कलर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर पेज 4 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स, चलो ठीक है। तो कार्ड्स भी हमारे तैयार है। पेज 4 क्यों नहीं आया? गलत चीज़ लिख दी क्या? पेज नहीं होता है, यहाँ पर ड्यूल होता है। आपके साथ बातें करने की वजह से ऐसी चीज़ हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो अब तक सारी चीज़ें सही चल रही है हमारे। ओके, यहाँ पर ध्यान दो, कार्ड। ओके, सारी चीज़ें सही चल रही है। देखो एक हमारे पास थोड़ा सा टाइम है ना, मतलब आप लोग रुक सकते हो। तो क्या करते, ये जो यहाँ पर देखो होवर वाला इफेक्ट है ना, ये क्रिएट कर सकते। ऐसे घूम रहा है ना ये रिमेनिंग रेटिंग, ये चीज़ भी हम क्रिएट कर सकते हैं अगर आप लोग रुकते हो तो। फिर ना करना है क्रिएट, या कल क्रिएट करें? आदेश काय करायचंय? कल क्रिएट करे या रुके? आदेश कल क्रिएट कर देंगे। ओके, तो क्या करते, अभी के लिए रुकते, हम इसे कल क्रिएट करेंगे। ओके, तो आप लोग लेफ्ट हो सकते हो अभी। हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट, बाय।